जय हिंद डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का अपना प्यारा चैनल बीटेक पॉली पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एक प्यारा सब्जेक्ट जो कि क्या है, डीएसटीएल। अब ये सब्जेक्ट पढ़ना किसे है भाई, तो ये सब्जेक्ट हम बीटेक सेकेंड ईयर के जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये सब्जेक्ट बीटेक सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में जो सीएस आईटी एंड एलाइड ब्रांच के बच्चे हैं उनके लिए एक सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो डीएसटीएल सब्जेक्ट है ये आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के कॉम्बिनेशन से बनके मिला हुआ है। यहाँ पे आप कंप्यूटर का भी कंसेप्ट पढ़ेंगे एंड साथ ही आप मैथमेटिक्स का भी कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं डीएसटीएल के अंदर। तो आज के सेशन में स्टूडेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं कि डीएसटीएल के अंदर आपको कितने यूनिट पढ़ने हैं, उस यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इन सब चीजों के बारे में हम आज डिटेल से हम देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। जैसे कि आप लोगों को पता है कि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कितने यूनिट है। आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए हो तो इतना तो पता हो गया होगा भाई कि आपके एक सब्जेक्ट के अंदर, अगर आपका डीएसटीएल सब्जेक्ट है या कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ा होगा, तो उनके अंदर कितने यूनिट होते हैं। तो जैसे आपने सभी सब्जेक्ट के अंदर 5 यूनिट पढ़ते आए हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको 5 यूनिट देखने को मिलेगा। अब कौन कौन से यूनिट है उन सभी को हम देख लेते हैं भाई। चलो देखो, यहाँ पे यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 के अंदर जिसका नाम क्या है भाई, सेट थ्योरी रिलेशंस पोसेट्स एंड लैटिस। ये जो सब्जेक्ट है भाई ना, यूनिट नंबर 1, ये छोटे छोटे 4 सब्जेक्ट से मिलकर बना है। जैसे कि आपने 11th क्लास में सेट थ्योरी पढ़ा होगा, रिलेशन पढ़े होंगे, पोसेट पढ़ेंगे एंड लैटिस के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे 11th क्लास में आपने इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ा होगा, पढ़े होंगे, कहेंगे सर हमने तो 11th क्लास में सेट थ्योरी पढ़ लिया, रिलेशन पढ़ लिया, तो यहाँ पढ़ने की क्या जरूरत है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा आप एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे थोड़ा आप एडवांस लेवल पे जानेंगे। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको पहले क्या पढ़ना है, सेट थ्योरी, रिलेशंस, पोसेट एंड लैटिस। इन सभी 4 टॉपिक को हम एक एक करके देखेंगे जब हम यूनिट के डिटेल्स में जाएंगे, डिटेल्स सिलेबस के बारे में। अब जो सेकेंड यूनिट है आपका क्या है, कि सेकेंड यूनिट के अंदर आप पढ़ने वाले फंक्शंस एंड बुलियन अलजेब्रा। ये भी आपके दो टॉपिक से मिलकर बना हुआ है, एक फंक्शंस एंड एक बुलियन अलजेब्रा। बात करते हैं थर्ड यूनिट की। तो जो थर्ड यूनिट है वो क्या है आपका, थ्योरी ऑफ लॉजिक्स। यहाँ पे आप लॉजिक्स बिल्ड कर रहे होंगे, जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ा था जब बीटेक फर्स्ट ईयर में रहेंगे, तो वहां पे आपने ट्रूथ टेबल पढ़ा होगा। उसी बेस पे यहाँ पे आप देखने वाले थ्योरी ऑफ लॉजिक्स के बारे में। यहाँ पे थोड़ा और एडवांस हो जाता है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है उसका नाम क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। ये यूनिट थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसे भी हम देखने वाले हैं डिटेल्स में जब सिलेबस देख लेंगे तब, है ना भाई। बात करते हैं फिफ्थ यूनिट की। तो ये भी दो टॉपिक से मिलके बना है। एक क्या है, ग्राफ्स, एंड दूसरा क्या है, कॉम्बिनेट्रिक्स, है ना भाई। एक ग्राफ है, दूसरा क्या है, कॉम्बिनेट्रिक्स। तो इन दोनों के बारे, ये जो 2 टॉपिक देख रहे हो, ये 2 टॉपिक को मिला के एक यूनिट बना है आपका, है ना। अब बात करते हैं इनके डिटेल सिलेबस के बारे में, है ना। चलो अब डिटेल सिलेबस की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 सेट थ्योरी, रिलेशंस, पोसेट्स एंड लैटिस की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टॉपिक क्या है, सेट थ्योरी। फर्स्ट टॉपिक क्या है, सेट थ्योरी। तो पहले सेट थ्योरी के बारे में जानोगे कि सेट थ्योरी होता क्या है। इनके इंट्रोडक्शंस देख रहे होंगे वहाँ पे कि सेट क्या होते हैं, सेट के टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। ऑपरेशंस ऑन सेट क्या होता है, तो इन सब चीजों को हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सेट के अंदर, है ना भाई, इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स के अंदर। नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसी के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट, है ना। ये देखने वाले हैं, ये जो 2 टॉपिक है आपके, इंट्रोडक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेट, ये देखेंगे हम इंट्रोडक्शन सेट ऑफ थ्योरी के अंदर। जो आपका सेट ऑफ थ्योरी है ना, इसके अंदर आप देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ सेट के बारे में। अब जो नेक्स्ट जो है आपका रिलेशंस की। अब रिलेशंस के अंदर आप देखने वाले हैं रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशंस के डिफिनेशंस के बारे में जानेंगे आप यहाँ पे। एंड साथ आप देखेंगे ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस, कि रिलेशंस के कौन कौन से ऑपरेशंस है, इन सब चीजों को हम देख लेंगे डिटेल्स में जब डिटेल्स लेक्चर आएंगे वहां पे। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस के बारे में जान लेंगे भाई। फिर देखेंगे हम कंपोजिट रिलेशंस के बारे में, है ना। कंपोजिट रिलेशंस, इक्वलिटी ऑफ रिलेशंस, 2 रिलेशंस आपस में इक्वल कैसे होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे इक्वलिटी ऑफ रिलेशंस के अंदर। फिर हम देखने वाले हैं रिकर्सिव डिफिनेशंस ऑफ रिलेशंस के बारे में। एंड देन लास्ट में हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिलेशंस। जब हमारा सेट एंड रिलेशंस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे कहाँ पे भाई, पोसेट एंड लैटिस के अंदर। लेकिन ध्यान देना, जो यूनिट नंबर 1 है ये हमारा डीएसटीएल का बेसिक है, जो बेस है।
किसी भी घर बनाते हो ना, तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले आपको बेस तैयार करना पड़ता है। तो जब आप डीएसटीएल पढ़ने आए हो तो यहाँ पे आप यूनिट नंबर 1 का यूज यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक होने वाली है, तो आप यूनिट 1 बढ़िया ढंग से पढ़ लेंगे, है ना भाई। तो जब आप सेट थ्योरी एंड रिलेशंस पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, पोसेट के बारे में, कि पोसेट क्या होता है, एंड लैटिस। तो पोसेट एंड लैटिस के अंदर आप देखने वाले हैं कि हैश डायग्राम। हैश डायग्राम ये बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हैश डायग्राम देखेंगे, पोसेट देखेंगे, एंड डिफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस। डिफिनेशंस देख रहे होंगे किसके भाई, लैटिस के, एंड इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। बात करते हैं आप प्रॉपर्टीज कौन कौन से होंगे, तो बॉन्डेड के बारे में जानेंगे, कंप्लीमेंटेड के बारे में, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, मॉडुलर एंड कंप्लीट लैटिस। डिस्ट्रीब्यूटेड, मॉडुलर एंड कंप्लीट लैटिस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब डिटेल्स लेक्चर्स आएंगे तो वहां पे आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे भाई, है ना। चलिए ये यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं कि यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं, ये सभी टॉपिक पढ़ने हैं। ये आपके एक का ऑफिशियल सिलेबस है ना भाई, एक का ये ऑफिशियल सिलेबस है। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलेगी। बात करते हैं आप यूनिट नंबर 2 की, यूनिट नंबर 2 की, है ना भाई। यूनिट नंबर 2 क्या है, फंक्शंस एंड बूलियन अलजेब्रा। क्या है, फंक्शंस एंड बूलियन अलजेब्रा। जहां पे हम देख रहे होंगे कि फंक्शंस, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक क्या है, फंक्शंस। फंक्शंस के अंदर देखेंगे कि डिफिनेशंस के बारे में, कि फंक्शंस के डिफिनेशंस जान रहे होंगे यहाँ पे, एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ फंक्शंस देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा। फिर देन देखेंगे हम ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस के बारे में, ग्रोथ ऑफ फंक्शंस के बारे में जान रहे होंगे यहाँ पे। तो इतने टॉपिक पढ़ने हैं हमें फंक्शंस के अंदर। तो इन सभी फंक्शंस के अंदर जितने भी टॉपिक है, जहां पे आपको फंक्शंस के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो आप इसे भी ध्यान से पढ़ेंगे जब आपका डिटेल्स लेक्चर्स आएगा। अब बात करते हैं बूलियन अलजेब्रा की। तो बूलियन अलजेब्रा के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, कि बूलियन अलजेब्रा के अंदर आप बूलियन अलजेब्रा के इंट्रोडक्शंस के बारे में जानेंगे कि बूलियन अलजेब्रा होता क्या है। फिर देन आप देख रहे होंगे भाई एग्जाम्स एंड थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा के एग्जाम्स एंड थ्योरम्स को देखेंगे। देन हम देखेंगे अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस। पहले तो हम देखेंगे क्या, कि इसके थ्योरम्स, बूलियन अलजेब्रा के थ्योरम्स के बारे में जानेंगे भाई। उसके बाद देन हम देखने वाले हैं इसके एक्सप्रेशंस के बारे में, बूलियन एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस। देन आप देखेंगे सिंप्लीफिकेशंस ऑफ बूलियन फंक्शंस के बारे में, सिंप्लीफिकेशंस ऑफ बूलियन फंक्शन। एंड देन लास्ट में हम देखने वाले हैं के मैप, जिसे हम कार्नफ मैप भी बोलते हैं। तो के मैप ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, के मैप। इससे आपके एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कार्नफ मैप, के मैप। के मैप आपको डीएसटीएल के अंदर भी पढ़ना है, जब आप सीओए पढ़ रहे होंगे वहां पे भी के मैप पढ़ना है। तो इस टॉपिक को आप बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे, के मैप को आप बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे। अगर आप डीएसटीएल में के मैप पढ़ लिया तो आपको सीओए में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना भाई। तो ये थे आपके यूनिट नंबर 2 के अंदर इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3, अब यूनिट नंबर 3 जिसका नाम क्या है भाई, थ्योरी ऑफ लॉजिक्स। जैसे कि हमने शुरू में ही बता दिया था। तो अब थ्योरी ऑफ लॉजिक्स के अंदर आप देखने वाले हो कि इसके अंदर क्या क्या देखना है। तो पहले आप देखेंगे प्रोपोजिशंस के बारे में। प्रोपोजिशंस को हम स्टेटमेंट ही बोलते हैं। तो प्रोपोजिशंस के अंदर आप देखने वाले हैं कि स्टेटमेंट्स, आपके पास स्टेटमेंट गिवन दिया हुआ रहेगा, वहां पे आपको देखना होगा कि आपका स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये आप पढ़ेंगे प्रोपोजिशंस के अंदर। बात करते हैं ट्रूथ टेबल की। तो ट्रूथ टेबल आप बनाओगे कैसे, कि अगर आपके पास कोई भी 2 स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को आपको ट्रू या फॉल्स के रूप में दिखाना है एज ए ट्रूथ टेबल के माध्यम से। बात करते हैं टोटोलॉजी के अंदर। तो ये भी आप टोटोलॉजी के अंदर आप पढ़ेंगे, जो आपका स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है वो क्या होगा, टोटोलॉजी। और जब आप इसका लेक्चर्स डिटेल्स आएंगे वहां पे आप इजीली समझ में आ जाएगा आपको टोटोलॉजी क्या होता है, सटिस्फेबिलिटी क्या होती है, कंट्राडिक्शंस क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में, है ना भाई। अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशंस। अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशंस भी देख रहे होंगे हम थ्योरी ऑफ लॉजिक के अंदर, एंड थ्योरी ऑफ इन्फेरेंस। तो इस यूनिट से आपको तो एक तो ट्रूथ टेबल से क्वेश्चन आने वाले हैं, एंड अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशंस के ऊपर, ट्रूथ टेबल एंड अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशंस एंड कंट्राडिक्शंस एंड टोटोलॉजी के ऊपर 2-2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शंस में डिफरेंस क्या होता है, ये बताइए, है ना भाई। तो ये सभी के सभी जितने भी टॉपिक है इन्हें हम डिटेल्स लेक्चर्स में
डिस्कस करेंगे एक एक करके जब आपका लेक्चर्स वाइज क्लास आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी के अंदर, प्रीडिकेट लॉजिक्स। प्रीडिकेट लॉजिक से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो पहला जो है फर्स्ट ऑर्डर प्रीडिकेट एंड वेल फॉर्म्ड फार्मूला ऑफ प्रीडिकेट। पहले आप पढ़ोगे फर्स्ट ऑर्डर प्रीडिकेट क्या होता है, फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे वेल फॉर्म्ड फार्मूला ऑफ प्रीडिकेट के बारे में, एंड इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, इनफेरेंस थ्योरी ऑफ प्रीडिकेट लॉजिक्स। तो ये देखने इतने सारे टॉपिक जो है हमें यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ने हैं। समझ में आ गया भाई क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बात करते हैं अब यूनिट नंबर 4 की, है ना, यूनिट नंबर 4 की। अब यूनिट नंबर 4 जिसका नाम क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स के अंदर हम क्या देखने वाले हैं भाई, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स के अंदर आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स के पहले क्या देखोगे, तो डिफिनेशंस देख रहे होंगे। क्या देखोगे भाई, डिफिनेशंस, फिर ग्रुप्स के बारे में जानेंगे, एंड इसके बाद देन हम सब ग्रुप्स देख रहे होंगे। बात करते हैं सब ग्रुप, जब आप देख रहे हो तो सब ग्रुप्स एंड ऑर्डर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स के ग्रुप देख लोगे, सब ग्रुप्स एंड ऑर्डर के बाद आप देखने वाले हैं यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप्स, कोसेट्स, लैग्रेंजेस थ्योरम्स। लैग्रेंजेस थ्योरम से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूनिट नंबर 4 से, तो इसे भी आप नोट कर लेंगे, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। जब आपका डिटेल्स क्लास आएगा, डिटेल लेक्चर्स आएंगे, तो वहां पे आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे भाई। बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा नॉर्मल सब ग्रुप्स, परमुटेशंस एंड सिमेट्रिक ग्रुप्स। इसके बाद परमुटेशंस एंड सिमेट्रिक ग्रुप से आपके कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंड देन जो है हमारा क्या है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड डिफिनेशंस एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग एंड फील्ड्स। डिफिनेशंस एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग्स एंड फील्ड्स से आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ना भाई। इसे भी हाईलाइट कर लेंगे। डिफिनेशंस एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग एंड फील्ड्स से, इन दोनों टॉपिक से बहुत ही ज्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो जब डिटेल्स लेक्चर से आएंगे तो वहां पे आप ध्यान से पढ़ेंगे भाई। बात करते हैं आप यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 4 समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है इनके अंदर, है ना भाई। अब बात करते हैं हम यूनिट नंबर 5 की। अब यूनिट नंबर 5 के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो यूनिट नंबर 5 जो है हमारा, ये भी 2 टॉपिक से मिलकर बना है। क्या, पहला है हमारा ग्राफ्स एंड सेकंड जो है कॉम्बिनेट्रिक्स। अब बात करते हैं ग्राफ्स के अंदर, तो ग्राफ्स के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं, तो ग्राफ्स के अंदर आप ग्राफ के डेफिनेशन देखेंगे भाई कि ग्राफ होता क्या है भाई, एंड इनके टर्मिनोलॉजी कौन कौन से हैं। तो ग्राफ एंड इनके टर्मिनोलॉजी के बारे में देखेंगे फर्स्ट टॉपिक के अंदर। फिर हम देख रहे होंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, कि ग्राफ्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर देखने वाले हैं हम इसके अंदर मल्टी ग्राफ्स के बारे में, एंड फिर देन देखेंगे हम बाइपार्टाइट ग्राफ्स, प्लेनर ग्राफ्स, एंड देन देखेंगे हम आइसोमॉर्फिज्म एंड होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ्स के बारे में। यहाँ पे भी आपको यूलर एंड हैमिल्टन पाथ देखने को मिलेगा। तो यूलर एंड हैमिल्टन पाथ ग्राफ कोलोरिंग के अंदर, ग्राफ कोलोरिंग, तो यूलर एंड हैमिल्टन पाथ ग्राफ कोलोरिंग के बारे में आप देख रहे होंगे यहाँ पे। और ये जो टॉपिक है ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ्स के अंदर से। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा कम्युनिट्रिक्स। अब कम्युनिट्रिक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी 2 नंबर में। बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में जानेंगे यहाँ पे हम। देन हम देखने वाले हैं काउंटिंग टेक्निक्स एंड यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है पिन होल प्रिंसिपल्स। इससे आपका एक यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पिन होल प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके यूनिट 5, 5 यूनिट को हमने देख लिया, यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक, कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके एक यूनिवर्सिटी एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है जो कि आने वाले हैं। तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को सिलेबस समझ में आ गया होगा भाई। तो जब आपने सिलेबस समझ लिए तो आपके मन में ये भी तो डाउट होगा सर क्लास कब से आने वाली है। तो जो आपका फर्स्ट क्लास है DSTL की, वो यूट्यूब पे आपको मंडे से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। एक बात और आपसे शेयर करनी है कि अगर आप बीटेक सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर में हो, तो आप ढूंढ रहे हो कि हमें कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो आप बीटेक पॉली के साथ जुड़िए और बीटेक पॉली के आप प्ले स्टोर से बीटेक पॉली एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। वहां से आप कोर्स परचेज कीजिए, कोर्स एकदम मिनिमम कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट 100 स्टूडेंट में आते हो तो अभी आपका कोर्स का कीमत मात्र 1000 रुपया है।
तो आप वहां से जाके कोर्स परचेज कीजिए और अपने करियर को बिल्ड कीजिए। तब तक के जय हिंद, बहुत जल्द मिलते हैं भाई फिर नए क्लास के साथ।